फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आई यू आर इंजॉइंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। जय श्री राम। आज का थॉट है, घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। तो चलिए करते हैं आज का करंट अफेयर्स इसी क्लास से शुरू। ठीक है, तो देखिए पहले करते हैं रिवीजन डिवीजन सेक्शन में। पहला है, हाल ही में दक्षिण कोरिया ने स्कूलों में मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। ओणम उत्सव मुख्य रूप से केरल राज्य में मनाया जाता है। ईरान में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा ऑस्ट्रेलिया ने की है। सुरू फेस्टिवल 2025 का आयोजन भारत के लद्दाख राज्य में किया गया। संयुक्त सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 का आयोजन मिस्र में किया गया। आसमानी बिजली गिरने से होने वाली मौतों की समस्या से निपटने के लिए ओडिशा सरकार ने ताड़ के पत्तों को काटने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट है, राजस्व खुफिया निदेशालय ने मादक पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन रेनबो की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी पहली स्टार्टअप शाखा का उद्घाटन दिल्ली में किया। तो ये था हमारा रिवीजन डिवीजन सेक्शन। चलिए पढ़ते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। एशियाई विशाल कछुआ का पहला कृत्रिम ऊष्मायन सफलतापूर्वक कहाँ हुआ है? ठीक है दोस्तों, रिसेंटली कहाँ पर ये शुरू किया गया एशियाई कछुए का आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन? तो राइट आंसर है दोस्तों मणिपुर। सो मणिपुर इज द राइट आंसर। तो ये है कछुआ, इसका आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम रूप से अंडे में से निकाला गया है, हैचरी किया गया है, हैच किया गया है। एशियाई कछुआ का पहला कृत्रिम ऊष्मायन मणिपुर में सफलतापूर्वक हुआ है। मणिपुर जूलॉजिकल गार्डन और भारत कछुआ संरक्षण ITCP द्वारा हासिल किया गया है। इसमें संकटग्रस्त प्रजाति के संरक्षण और प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है दोस्तों, तो मणिपुर की कैपिटल आपसे पूछी जाएगी। मणिपुर कैपिटल इम्फाल है। ठीक है, मणिपुर में पोलो पोलो खेल का जो जन्म हुआ है वो मणिपुर में हुआ है। मणिपुर में झील है दोस्तों, झील का नाम है लोकटक झील। तो ये है लोकटक झील। लोकटक झील के ऊपर तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तैरता हुआ, तो दोस्तों इसको इम्पोर्टेंट करना। ठीक है, ये भारत का पहला ऐसा नेशनल पार्क है जो तैर रहा है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ। ठीक है दोस्तों, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा प्रश्न। ठीक है दोस्तों, इम्फाल इसकी राजधानी है। मैतेई मणिपुरी प्रसिद्ध रासलीला पोलो का यहाँ पर जन्म हुआ है। प्रसिद्ध झीलें लोकटक है और केबुल लामजाओ हमने पढ़ लिया है। तो ये है संगाई। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा हिरन है? संगाई हिरन है, जो कि कहाँ पाया जाता है? मणिपुर में पाया जाता है, जिसके लिए मणिपुर फेमस है। ठीक है दोस्तों, भारत का आभूषण ज्वेल ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, ज्वेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? मणिपुर को जाना जाता है। मेतई मुख्य जनजाति है, शेड्यूल ट्राइब है। नागा पाई जाती है। कुकी, तो ये इस प्रकार की ट्राइब्स वहाँ पर पाई जाती है मणिपुर में। तो ये था प्रश्न। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड में डायमंड लीग फाइनल में कौन सा पदक जीता है? ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है, यानी कि ये दूसरे स्थान पर रहे हैं, सेकंड रैंक पर रहे हैं। ठीक है, डायमंड लीग हुई है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की कैपिटल पूछी जाती है तो वो है मेरे दोस्तों बर्न। ठीक है, कौन सी है? बर्न। इनको गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। पानीपत हरियाणा में जन्म हुआ है। जेवलियन दिवस कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। तो 7 अगस्त को। ठीक है दोस्तों, 7 अगस्त को मनाया जाता है जेवलियन डे, क्योंकि 2020 के ओलंपिक में जो कि टोक्यो में हुए थे, गोल्ड जीता था कब? 7 अगस्त को। ठीक है, तो 7 अगस्त को जेवलियन डे मनाया जाता है। डायमंड लीग फाइनल में इन्होंने 85.01 मीटर भाला फेंका था, जो कि स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में आयोजित की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इनको गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 2020 में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। दूसरे भारतीय बने थे जिन्होंने इंडिविजुअली किसी भी गेम में स्वर्ण पदक जीता था 2020 में। ठीक है दोस्तों, 80.7 ये पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट करना इसको फ्रेंड्स, इसको इंपॉर्टेंट करना। 2022 विश्व चैंपियनशिप जूनियर अमेरिका में रजत पदक जीता। 2023 विश्व चैंपियनशिप बुडापेस्ट हंगरी में स्वर्ण पदक जीता। डायमंड लीग स्वर्ण पदक।
2024 पेरिस ओलंपिक्स में रजत पदक। ठीक है दोस्तों, तो नीरज चोपड़ा भारत के दूसरे ओलंपिक व्यक्तिगत पदक विजेता बने हैं। पहले आपने बताना है कमेंट बॉक्स पे कि पहले कौन भारतीय थे जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। एक प्रश्न और आता है दोस्तों कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, जिसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है, 2021 में इन्हें मिला था। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा भाला फेंक में। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा को भाला फेंक के लिए जाना जाता है। ये प्रश्न आता है कि किस में इनको दिया जाता है। ठीक है, तो इनको आर्मी में, आर्मी रैंक, ठीक है, आर्मी में किस पद पर है, किस पद पर है। ठीक है दोस्तों, किस पद पर है आर्मी में, तो ये राजपूताना राइफल्स, राजपूताना, राजपूताना, राजपूताना राइफल्स में जेसीओ की उपाधि पर है। ठीक है दोस्तों, जेसीओ की उपाधि इनको मिली है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट वन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉलेज के छात्रों के लिए, कॉलेज के छात्रों के लिए यू स्पेशल बसेस की शुरुआत की है। तो ये कुछ बसेस है, यू यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यानी कि यूनिवर्सिटी जाने वाले छात्रों के लिए, कॉलेज के कॉलेज छात्र जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए मुख्यमंत्री, ठीक है, कहाँ के मुख्यमंत्री, तो राइट आंसर है दिल्ली। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री, ठीक है, रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता। तो इन्होंने छात्रों के लिए यू स्पेशल बसेस शुरू की है। ठीक है दोस्तों, ये चीफ मिनिस्टर है दिल्ली की। ठीक है, बीजेपी, बीजेपी पार्टी से ये बिलोंग करती है। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने शुरू किया है। अच्छा, दिल्ली को एनसीआर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनसीआर, यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ठीक है, 1966 में केंद्र शासित बना दिल्ली, यूटी बना। ठीक है, दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ। ठीक है दोस्तों, दिल्ली का पुराना नाम क्या है, इंद्रप्रस्थ। और दिल्ली किस नदी पर है, यमुना। ठीक है दोस्तों, दिल्ली किस नदी पर है, यमुना नदी पर है। ये प्रश्न आता है। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा आईजीआई, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली में है। दिल्ली में कुल विधानसभा की सीटें, विधानसभा, ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट करना, पूछा गया है ये कितनी है, तो वो है कुल 70। ठीक है, दिल्ली में कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, लाल किला, ठीक है, ये है। दूसरा है कि एशिया की सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी कौन सी है, तो वो है आज़ादपुर। ठीक है दोस्तों, तो वो है आज़ादपुर। तो ये स्टैटिक जीके है जो इंपॉर्टेंट रहेगा, आप वन बाय वन करके इसको नोट करते जाए, ये आगामी आने वाली किसी भी परीक्षा में आपके काम आएगा। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, शिकागो विश्वविद्यालय के वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा रहा है। ठीक है दोस्तों, कौन सा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा रहा है, तो राइट आंसर है दिल्ली। ठीक है, शिकागो यूनिवर्सिटी के अनुसार कौन सा सबसे, तो दिल्ली, दिल्ली मोस्ट पॉपुलेटेड, ठीक है, दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेटेड, सॉरी पॉल्यूटेटेड, ठीक है, पॉल्यूटेटेड सिटी। ठीक है, शिकागो यूनिवर्सिटी के अनुसार सबसे गंदा प्रदूषित शहर है। ठीक है, जहाँ पर आप देखते होंगे कि दिवाली के टाइम, दिवाली के टाइम कितना स्मोक निकलता है। ठीक है, तो और दूसरी पराली, पराली जलाई जाती है स्थानीय में, जैसे पंजाब, हरियाणा। ठीक है, तो वो सारा का सारा स्मोक फॉग उड़ के दिल्ली आ जाता है, और दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सबसे वर्स्ट है अकॉर्डिंग टू शिकागो यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये यूएस में है। अगर पूछा जाता है कभी कि शिकागो विश्वविद्यालय कहाँ है, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ स्थित आर्मी अस्पताल में भारत की पहली रोबोटिक लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की है। रिसेंटली विच आर्मी हॉस्पिटल परफॉर्म इंडियाज फर्स्ट रोबोटिक लेजर कैटरेक्ट सर्जरी, तो राइट आंसर है दिल्ली। ठीक है दोस्तों, फिर से दिल्ली, तीसरी बार दिल्ली का प्रश्न आ गया है आज की इसी करंट अफेयर्स की क्लास में। तो दिल्ली में कहाँ हुआ है, AHRR, ठीक है, सिस्टम से, AHR ने सिस्टम से भारत की पहली रोबोटिक लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की
एशिया दक्षिण एशिया का दूसरा सरकारी संस्थान बना है ये, ठीक है। और भारत का पहला, ये इंपॉर्टेंट करना, भारत का पहला, ठीक है दोस्तों। तो ये रोबोट्स ही करते हैं सारी की सारी सर्जरी, इसमें कोई ह्यूमन टच नहीं है, ठीक है, ह्यूमन टच नहीं है। तो सारी की सारी जो सर्जरी की जाती है वो की जाती है रोबोट्स के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं भारतीय सेना का एक हॉस्पिटल है जो कि दिल्ली में है, ठीक है, AHRR, ठीक है। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को, ठीक है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। सेवा परमो धर्म, सेवा परमो धर्म, ठीक है दोस्तों। सेवा परमो धर्म आदर्श वाक्य है भारतीय सेना का, ठीक है, भारतीय सेना का। प्रश्न आता है कि पहला फील्ड मार्शल, पहला फील्ड मार्शल कौन थे? तो वो थे सैम मानेकशॉ, ठीक है, सैम मानेकशॉ, ठीक है दोस्तों, ये थे, ठीक है। दूसरे फील्ड मार्शल थे KM करियप्पा, ठीक है, KM करियप्पा। देखिए दोस्तों, आज तक के इतिहास में भारत की सेना के 2 ही फील्ड मार्शल रहे, उसके बाद किसी को फील्ड मार्शल की उपाधि नहीं दी। एक थे सैम मानेकशॉ और दूसरे थे KM करियप्पा, ठीक है। तो ओके, भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट, ठीक है दोस्तों, भारतीय सेना की सबसे मद्रास रेजिमेंट, ठीक है, मद्रास रेजिमेंट भारत की सबसे पुरानी रेजिमेंट है, ठीक है दोस्तों। ओके, गोरखा रेजिमेंट का नारा है जय महाकाली आयो गोरखाली, ठीक है। ओके, ऑपरेशन विजय, इसके बारे में प्रश्न आता है 1999 में, ठीक है, 1999 में ऑपरेशन विजय शुरू किया था भारत की सेना ने। ऑपरेशन मेघदूत 1984, ठीक है दोस्तों, 1984। तो ये दोनों ऑपरेशन 1999 में ऑपरेशन विजय, 1984 में ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है, ये सियाचिन में शुरू हुआ था। तो ये था आज का प्रश्न। कैटरेक्ट प्रश्न आता है कि मोतियाबिंद शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो वो हमारे आँख से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। तो आँख में एक काला सा धब्बा लग जाता है, बन जाता है अपने आप, तो उसको कैटरेक्ट कहा जाता है। तो ठीक है, ये था प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। हाल ही में कौन IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं? हाल ही में कौन IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं? तो IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं उर्जित पटेल, ठीक है दोस्तों। कौन बने हैं? उर्जित पटेल, IMF के अभी हाल ही में बने उर्जित पटेल। इससे पहले क्या थे? उर्जित पटेल इससे पहले थे RBI के गवर्नर, ठीक है दोस्तों। क्या थे? RBI के गवर्नर। तो इनको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का क्या बनाया गया है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। IMF की स्थापना 1944 ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था अमेरिका में, मुख्यालय वॉशिंगटन DC। ये इंपॉर्टेंट करना दोस्तों, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट कर देना कि IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो IMF का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। दूसरा, IMF किसकी जुड़वा बहन है? IMF किसकी जुड़वा बहन है? तो दोस्तों वो है वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड बैंक। इनको ट्विन सिस्टर कहा जाता है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक। इसका हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन DC में ही है। तो ये उर्जित पटेल है, इससे पहले RBI के गवर्नर रह चुके थे, ठीक है। तो इनको बनाया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहाँ का? हाँ ओके, तो ये बने हैं IMF के, ठीक है दोस्तों। तो दिस इज इम्पोर्टेंट वन। नेक्स्ट है अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिनेश पटनायक को किस देश में नया भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ठीक है, भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? ठीक है, तो वो दिनेश के पटनायक। तो राइट आंसर है कनाडा, ठीक है दोस्तों, राइट आंसर है कनाडा, ठीक है। ये है दिनेश पटनायक, दिनेश के पटनायक, ठीक है दोस्तों, दिनेश के पटनायक, ठीक है। ये कनाडा में भारत के क्या रहेंगे? हाई कमिश्नर रहेंगे, भारत के हाई कमिश्नर। ये है कनाडा के PM, ठीक है, ये कनाडा के PM है। कमेंट बॉक्स में बताना कि इनका नाम क्या है, क्योंकि सुर्खियों में रहे। इससे पहले जो थे जस्टिन ट्रूडो, वो भी सुर्खियों में रहे। तो आपने बताना कि अभी वर्तमान में कनाडा का प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है दोस्तों। तो ओके, अब बात करते हैं कनाडा की। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का दूसरा
सबसे बड़ा देश है कौन सा? कनाडा, ठीक है। राजधानी इसकी पूछी जाती है ओटावा, ठीक है। राजधानी क्या है? ओटावा, ओके। अच्छा, इसका जो करेंसी रहती है वो रहती है कैनेडियन डॉलर, ठीक है दोस्तों। कौन सी रहती है? कैनेडियन डॉलर रहती है, ओके। इनकी जो संसद है हाउस ऑफ कॉमन्स और सीनेट, ठीक है। कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन एंड सीनेट, ठीक है। सीनेट, हाउस ऑफ कॉमन, जो इनकी संसद है, लाइक पार्लियामेंट, ठीक है। हाँ, राष्ट्रीय खेल, नेशनल गेम्स आइस हॉकी, ठीक है दोस्तों। जैसा हमारा नेशनल गेम हॉकी है वैसे ही कनाडा का नेशनल गेम्स आइस हॉकी है, ठीक है, ओके। मैपल लीफ, ये आता है प्रश्न, मैपल लीफ, मैपल एक प्रकार का पेड़ है, उसका पत्ता, मैपल लीफ किस देश के झंडे पर है? तो वो है हमारे सॉरी कनाडा के झंडे पर, ठीक है। कनाडा की सबसे लंबी नदी पूछते हैं, मैकेंजी, ठीक है। कौन सी है? मैकेंजी, 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 ठीक है दोस्तों। कौन सी नदी है? मैकेंजी, ठीक है। एंड नेक्स्ट है इसमें एक बात ध्यान रखना आपने कि कनाडा का एक जगह है, कनाडा में, कनाडा में एक जगह है, नाम है विनीपेग, विनीपेग, मैं यहाँ लिख रहा हूँ विनीपेग, ठीक है। ग्रेन बास्केट ऑफ वर्ल्ड, ग्रेन बास्केट ऑफ वर्ल्ड, ठीक है दोस्तों। क्या है? ग्रेन बास्केट ऑफ वर्ल्ड, किसे? विनीपेग को कहा जाता है। अच्छा, अमेरिका के जो घास के मैदान है उन्हें क्या कहा जाता है? प्रेरीज, ठीक है दोस्तों। क्या कहा जाता है? प्रेरीज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रेरी, ठीक है। क्या कहा जाता है? प्रेरी कहा जाता है। तो ये था प्रश्न किसके बारे में, कि दिनेश पटनायक को भारत का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है कनाडा में, ठीक है। लेक सुपीरियर, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी झील है, कहाँ पर है ये पूछा जाता है आपसे, तो वो भी कहाँ पर है? कनाडा में, ठीक है दोस्तों, ओके। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वास्थ्य सेवा पहल भारत ब्रेन कहाँ शुरू किया गया है? रिसेंटली, वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट हेल्थ केयर भारत ब्रेन, ठीक है। भारत, BRAIN, भारत ब्रेन लॉन्च किया है, तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश, ठीक है दोस्तों। क्या है? राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। तो वहाँ पर ये एक कार्यक्रम शुरू किया है, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है, इनका आपने नाम बताना है कमेंट बॉक्स पर अगर आप हमारी वीडियोस को अच्छे से देख रहे हो, ठीक है। सो भारत ब्रेन, ब्रेन बायो डिज़ाइन रिसर्च एंड इनोवेशन, ठीक है, इसको आप इम्पोर्टेंट कर लेना। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, ठीक है दोस्तों। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ओके, कि कहाँ पे हुआ था। अच्छा, ब्रेन में पाई जाने वाली जो सेल्स है उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है मेरे दोस्तों न्यूरॉन्स, ठीक है। क्या कहा जाता है? न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी, ठीक है। क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी, ओके। सबसे बड़ी कोशिका, आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका है न्यूरॉन्स, यानी कि तंत्रिका कोशिका, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की सड़क दुर्घटना 2023 रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गड्ढों से मौत कहाँ दर्ज हुई? ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक गड्ढों से, ये इसको पॉट होल्स कहते हैं, इसके कारण एक्सीडेंट, ठीक है दोस्तों, इसके कारण एक्सीडेंट हुए, कहाँ पर हुए, और उसके कारण सबसे ज़्यादा जो डेथ कैजुअलिटी है, ठीक है, क्या है? डेथ कैजुअलिटी, वो कहाँ हुई? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, ठीक है, योगी जी के राज्य में, योगी जी के राज्य में सबसे ज़्यादा, ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा डेथ कैजुअलिटी हुई वो हुई उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो कौन, किसने रिपोर्ट दी? रिपोर्ट दी मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवेज, इसको मॉर्थ के भी नाम से भी जाना जाता है। अब इसके जो मंत्री है, ठीक है, मंत्री कौन है? ये पूछा जाता है नितिन गडकरी जी, ठीक है दोस्तों, कौन है? नितिन गडकरी। हमारे सड़क परिवहन और राज मंत्रालय जो जिसके पास है वो है नितिन गडकरी जी। तो नितिन गडकरी जी को एक संदेश है कि इन पोर्ट हॉल्स को थोड़ा ठीक करवाया जाए ताकि एक्सीडेंट्स ना हो, किसी की जान ना जाए, कोई यात्री सुरक्षित यात्रा कर सके, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न है, फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 70वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? रिसेंटली वेयर विल बी द फिल्म फेयर अवार्ड 2025 वी हेल्ड? तो राइट आंसर है गुजरात,
ठीक है दोस्तों, कहाँ पर होगा ये फिल्म फेयर फेस्टिवल? तो ये होगा गुजरात में, इसका आयोजन होगा, जो कि लगातार दूसरा साल होगा जब इस राज्य प्रतिष्ठित समारोह की मेजबानी कर रहा है ये। ठीक है, गुजरात की कैपिटल पूछी जाती है अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद। अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है मैनचेस्टर। मैनचेस्टर, ये स्टैटिक जीके का प्रश्न है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, एक और कहा जाता है कि मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया दैट इज़ कानपुर। ठीक है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कानपुर कहा जाता है। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, दैट इज़ चेन्नई। ठीक है, चेन्नई। चेन्नई को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, अहमदाबाद। ठीक है, तो गुजरात में। ओके, तो गुजरात का एक प्रश्न आता है कि सूरत, सूरत एक सिटी है, वाई सूरत इज़ फेमस? तो सूरत इज़ फेमस फॉर कटिंग एंड पॉलिशिंग कटिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ डायमंड। ठीक है दोस्तों, किसके लिए किया जाता है? कटिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ डायमंड के लिए गुजरात का सूरत शहर प्रसिद्ध है। गुजरात की सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है। ठीक है दोस्तों, लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है, अभी ये और बढ़ गई है, थोड़ी सी और बढ़ गई है। ठीक है, तो ये गुजरात की सबसे लंबी है। ठीक है, गुजरात में की कैपिटल आपसे पूछी जाएगी तो गांधीनगर है। ठीक है, गांधीनगर। महात्मा गांधी कहाँ के रहने वाले थे? वो भी गुजरात के रहने वाले थे, पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। तो ये है। तो दोस्तों 70वां फिल्म फेस्टिवल 2025 का मनाया जाएगा गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको हमें मोटिवेट करें, ताकि और अच्छे से हम नया कंटेंट नए तरीके से पेश कर सकें आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।